बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बना रही हूँ बेबी फ़्रॉक। ये 5 साल की बच्ची का फ़्रॉक है। ये मेरे पास कपड़ा है, इसके मैंने इस तरह से पीस कट करके रख लिए हैं। इसकी मेजरमेंट मैं आपको बता देती हूँ। इसकी चौड़ाई मैंने 21 इंच ली है और इसकी लंबाई 24 इंच ली है मैंने। ये बैक साइड बनाऊंगी मैं इसका, और इसको मैंने इस तरह से डबल फोल्ड करके रखा है। पहले हम बैक साइड की कटिंग करेंगे। तो ये हम इसके शोल्डर का निशान लगाएंगे 5 इंच पे, और इसके आर्म होल का निशान भी हम 5 इंच पे लगाएंगे। ये 5 इंच हमने इसकी लंबाई ली है, और इधर से हम चेस्ट का निशान लगा रहे हैं 7 इंच पे। अब इस आर्म होल की हम गुलाई देंगे। ये दोबारा हम चेस्ट का निशान लगा रहे हैं 7 इंच पे, और इधर से हम 5 इंच पे निशान लगाएंगे लंबाई में, और इधर हम कमर का निशान लगा देंगे 6 इंच पे। इस निशान को हम इस तरह से इससे मिला देंगे, और इधर से हम ए लाइन की शेप देंगे। इधर से हम थोड़ा कपड़ा बढ़ाकर निशान लगा रहे हैं। ये कटिंग का निशान है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। और इधर से भी हम 1 इंच छोड़कर फिर इसको गुलाई देंगे। अब हम इसका फ्रंट कट करेंगे। फ्रंट की चौड़ाई हम 25 इंच लेंगे कपड़े की, क्योंकि हमें 2 इंच बढ़ा कर लेना है इसे चौड़ाई में। डबल में 2 इंच बढ़ेगा, और वैसे खोल कर आप नापेंगे तो 5 इंच चौड़ाई बढ़ाएंगे। ये देखिए, इधर से हमें 2 इंच बढ़ाना है। ये जो हमने बेक काट किया था इसका, उसको रख कर हम इस तरह से देखेंगे। ये 2 इंच हमने इधर से बढ़ाना है। इधर हम प्लेट डालेंगे। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ये देखें, हमने इस तरह से इसकी कटिंग कर ली है। अब अब हम नेक का निशान लगाएंगे। ये बैक साइड के नेक का निशान हम 2 इंच पे लगा। ये 2 इंच चौड़ाई हमने ली है, और 2 इंच लंबाई बैक की, बैक के नेक की, और ये फ्रंट के नेक का निशान है। ये मैंने गलती से फ्रंट का नेक कट कर दिया था, मगर आप लोग फ्रंट का नेक नहीं कट करना, बैक का नेक काटना है सिर्फ आपको। ये हमारे पास बचा हुआ कपड़ा, इसमें से हम स्लिट्स निकालेंगे इसकी। इसकी लंबाई हम 14 इंच लेंगे, और चौड़ाई इसकी 7 इंच है। ये इस तरह से हम इसकी स्लिट्स की कट कर लेंगे, और इधर से हम चुने देंगे, चुनों वाली आस्तीनें बनाएंगे इसकी। ये आर्म होल की हम फ्रंट की थोड़ी कटिंग और करेंगे। इधर हम प्लेटें डालेंगे। ये आप फ्रंट का नेक नहीं कट करना, क्योंकि हमें प्लेटें डालने के बाद कट करना है। ये देखिए, मैंने इसके नेक पर जोड़ लगाकर इसे वापस बंद किया है। अब हम पहले नेक का निशान लगाएंगे इसमें इस तरह से, और इसकी लंबाई हम लेंगे 3.5 इंच। 2 इंच चौड़ाई ली है नेक की, और 3.5 इंच लंबाई ली है। अब यहाँ से हम 2 इंच का निशान लगाएंगे 2 इंच पे। ये देखें, इस तरह से मैंने निशान लगा लिया है।
अब हम इधर से नापेंगे 4.5 इंच है, और इधर से भी हम 4.5 इंच पे निशान लगाएंगे, और इसको इस तरह फोल्ड करके हम इसे प्रेस कर लेंगे, तो ये दोनों साइड पे निशान आ जाएगा प्रेस करने के बाद। और फिर प्लेट डालने में हमें आसानी होगी इसमें। ये देखें, इस तरह से इसमें निशान आ जाएगा। ये देखिए, हम इसको इस तरह से पकड़कर हम जो इसमें प्लेट डालेंगे इसकी लंबाई का निशान लगाएंगे 10 इंच पे। ये कमर के निशान तक हमें इसमें प्लेट डालना है, और ये 1 इंच चौड़ी हम प्लेट डालेंगे इसमें। ये हमने प्लेट के निशान लगा लिया है। अब हम आपको सिलाई करके दिखाते हैं इसकी। ये देखिए, इस तरह से हमें इसमें प्लेट डालना है। अब हम दूसरी साइड पे भी इसी तरह से डालेंगे। ये देखिए, हमने एक साइड पे डाल ली है, दूसरी साइड पे भी हम इसी तरह से इसमें प्लेट डालेंगे। ये हमने प्लेट डाली, अब हम इसको इस तरह से खोल कर प्रेस करेंगे इसको। ये हम आपको दिखाते हैं कि इस तरह से हमें इसको प्रेस करना है। और ये नीचे तक देखिए, इस तरह से हम प्रेस कर लेंगे इसको। ये देखें, ये इस तरह से मैंने इसको प्रेस की, दोनों साइड से मैंने इसी तरह से इसको प्रेस करके इसकी प्लेट बना ली है। अब हम इसका नेक बनाएंगे। ये नेक का निशान हमने लगाया था, अब हम इसे कट करेंगे। अब हम इसका नेक बनाएंगे। हमने उरे पट्टी काटी हुई है जो कि हम इस पे लगाएंगे। ये बैक साइड का नेक है। इसकी बटन पट्टी हमने 3 इंच लंबाई पे कट की है, और ये पट्टी इस पे रखकर हम इसका नेक तैयार करेंगे। इस पट्टी की चौड़ाई मैं आपको बता दूं, ये 3.5 इंच चौड़ी पट्टी है, और लंबाई में 4 इंच है। ये देखिए, इस तरह से हम इसकी बटन पट्टी बनाएंगे और नेक तैयार करेंगे। ये उरे पट्टी हमने ली है, इसको इस तरह डबल फोल्ड करके हम इस पे रखेंगे। अब इस पट्टी को हम इस तरह से फोल्ड करके इस पे सिलाई लगाएंगे। ये देखिए, हमने इसकी पट्टी लगा ली है और इस पे सिलाई भी लगा ली है, और ये बैक साइड है। बैक साइड की हमने बटन पट्टी तैयार कर ली है, और नेक की पट्टी हम बाद में सिलाई करेंगे। पहले शोल्डर जोड़ेंगे इसके। ये इस तरह से दोनों शोल्डर पे हम सिलाई लगाएंगे। ये हमने सिलाई लगाकर इसकी पट्टी फोल्ड कर ली है। ये देखिए, इस तरह से। अब हम इसकी स्लिट लगाएंगे। ये इलास्टिक है मेरे पास। ये 7 इंच मैंने लंबाई ली है इलास्टिक की। ये स्लिट को इस तरह फोल्ड करके हम इसका नेफा बनाकर इसमें ये इलास्टिक डालेंगे। ये देखिए, इलास्टिक को हम पिन में लगाकर इसमें डालेंगे।
ये देखिए इस तरह से हमने इलास्टिक डाल लिया है इसमें। अब हम इधर सिलाई लगाएंगे दोनों साइडों पे। अब हम इसकी स्लीव जोड़ेंगे। ये इस तरह रखकर हम स्लीव को जोड़ेंगे इसके साथ। ये देखें इस तरह से जोड़ लेंगे। अब दूसरी साइड की भी हम इसी तरह से जोड़ लेंगे। ये हमने दोनों स्लीव जोड़ लिए हैं इसकी। अब हम इसकी साइड की सिलाई लगाएंगे और नीचे से फोल्ड करेंगे। अब दूसरी साइड की भी हम इसी तरह से सिलाई लगाएंगे और ये नीचे से हम इसको इस तरह बारीक बारीक फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए हमने इसकी सिलाई लगा ली है और इसको इस तरह से ये हमने फ्रॉक तैयार कर ली है। ये मेरे पास पर्ल है मोती, जो कि हम इस पे लगाएंगे। ये जो हमने इसमें प्लेटें डाली हैं हम इस पे मोती लगाएंगे। ये देखें इस तरह से हमें ये मोती लगाना है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का बटन ज़रूर दबाएं। हमें इधर तक बटन इसमें ये मोती लगाना है। ये देखिए मैंने इस तरह से इसमें लगा लिए हैं दोनों साइड पे और ये इस तरह से हमारी फ्रॉक तैयार हो गई है। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक ज़रूर करें।